बार बार ये कहना बंद करिए नरेश मीणा थप्पड़ कांड। हमला जाता है, हमला करता है, प्रॉपर्टी जला देता है, गाड़ियां तोड़ता है, गाड़ियों में आग लगा देता है, आंसू गैस के गोले चलाता है, लोग महिला का हाथ पकड़कर घसीटकर जबरदस्ती वोट डलाएगा। लेकिन वो जेल में ही रहना चाहिए, इसके लिए डबल एजी नियुक्त कर दिया। नहीं, ऐसे तो कई बड़े नेताओं ने थप्पड़ मारे हैं, ऑन कैमरा भी मारे हैं, बड़े बड़े नेता है, आज तक इतना तो कोई जेल में रहा नहीं। नरेश मीणा जैसा नौजवान उभरना नहीं चाहिए, उसके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होना चाहिए जो चुनाव इसका आधार बनता है। उस समय कोई कांग्रेस का नेता वहां नहीं पहुंचा था। किरोड़ी लाल जी की बात पर तो मुझे इतना कहना है कि अगर उनके मन में दर्द था और अन्याय हुआ और वो गए तो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कि ये थप्पड़ मारना तो सही नहीं है। राधा मोहन जी को राजस्थान के बारे में मैं समझता हूँ कोई ज्यादा जानकारियां है नहीं, और वो प्रभारी है सर वो राजस्थान उनके प्रभारी किसी को भी लगा देते हैं, पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो प्रभारी किसी को लगाने में क्या है। नमस्कार, नरेश मीणा थप्पड़ कांड को 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं और आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे साथ प्रहलाद गुंजल जी है, कांग्रेस के नेता, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। नरेश मीणा को अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है? भगवान के लिए बार बार ये कहना बंद करिए नरेश मीणा थप्पड़ कांड। नहीं तो आम लोग बात कर रहे हैं थप्पड़ कांड। थप्पड़ कांड के रोज ही सरकारी अमले का हमला, आप ये भी तो बोलिए। सरकारी अमले का हमला हुए 60 दिन हो गए, 65 दिन। समरावता न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहा है, इंसाफ मांग रहा है, सरकार सो रही है, ये तो बोलिए। हमला जाता है, हमला करता है, प्रॉपर्टी जला देता है, घर तोड़ता है, गाड़ियां तोड़ता है, गाड़ियों में आग लगा देता है, आंसू गैस के गोले चलाता है, लोग तालाब में कूद कूद के जान बचाते हैं जैसे कोई फिरंगी राज आ गया और अब जलियांवाला बाग और मानगढ़ की तरह लोगों को मार डालेगा। ये भी तो बोलिए, सरकारी अमले ने जो जुल्म किया, हमला किया है, रक्षक भक्षक हो जाएंगे तो अराजकता के अलावा क्या बचेगा भाई। नरेश मीणा थप्पड़ कांड, एक उससे कोई गलती हो गई और उग्रता में उग्रता लाने के लिए भी वो एसडीएम जिम्मेदार है। किसने अधिकार दे दिया था कि एक वो महिला का हाथ पकड़कर घसीटकर जबरदस्ती वोट डलाएगा, आदर्श आचार संहिता का वायलेशन करेगा। सरकार की तरफ की सारी गलतियों पर पर्दा डाल दो और एक आदिवासी नौजवान के विचार का, उसके मन का खून कर दो। ये सरकारी मानसिकता मैं समझता हूं ये बहुत तकलीफ देह है इस सरकार की, जो आदिवासियों के प्रति अत्याचार की इनकी मानसिकता है। और ये मुझे लगता है सारी पार्टी का आचरण है। अमित शाह जी ने अभी हाल ही में लोकसभा में कहा अंबेडकर अंबेडकर फैशन बन गया है, ये साधारण वक्तव्य नहीं था, ये दलित विरोधी मानसिकता उनकी जुबान पर आ गई है। सारा देश स्तब्ध है और आलोचना कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अगर आप दलित विरोधी नहीं है तो क्या जोर आ रहा है? जिनकी प्रॉपर्टियां जलाई है आपने उनको खुद की प्रॉपर्टी जलाने के जुल्म में जेल में डाल दिया। नरेश मीणा ने कहा था कि मैंने जो थप्पड़ मारी बिल्कुल सही मारी, 2-4 और मारने चाहिए थे। और उसके बाद में कई नेताओं ने कहा कि ये तो बिल्कुल मतलब गलत किया है, थप्पड़ मारना तो कहीं भी सही नहीं है। नरेश ने क्या कहा ये मैं नहीं सुन पाया हूं। मैं बात कर रहा हूं जो दलित आदिवासी पर समरावता में शासन का अत्याचार हुआ है। मैं बात कर रहा हूं आदिवासी नौजवान कोई अपराध हो गया, उस गलती को हम सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन वो जेल में ही रहना चाहिए, इसके लिए डबल एजी नियुक्त कर दिया। नहीं, ऐसे तो कई बड़े नेताओं ने थप्पड़ मारे हैं, ऑन कैमरा भी मारे हैं, बड़े बड़े नेता है, आज तक इतना तो कोई जेल में रहा नहीं। जेल में क्या, उनको तो कोई बातचीत भी नहीं हुई इस पे। जानबूझ के रखा जा रहा है कि आदिवासी जानबूझ के क्यों सर? डबल एजी नियुक्त कर दिया सरकार ने, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। क्यों? अब ये तो सरकार आदिवासी विरोधी मानसिकता है सरकार की, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में सामने आ रही है। नरेश मीणा जैसा नौजवान उभरना नहीं चाहिए, उसके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होना चाहिए जो चुनाव इसका आधार बनता है। आपने शासन तंत्र को लगाकर उसको मुख्यधारा में आने से रोक दिया, लेकिन अब वो जितना जेल में बंद होगा मजबूत होता जा रहा है। जनभावना उसके साथ खड़ी है, जितनी एक विधायक के साथ नहीं होती उससे ज्यादा जनभावना उसके साथ खड़ी है। आपने आदिवासी कहा, आदिवासी समाज से आते हैं नरेश किरोड़ी लाल मीणा जी, माफ करिए, किरोड़ी लाल मीणा जी वहां पहुंचे थे, लोगों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। और उस समय कोई कांग्रेस का नेता वहां नहीं पहुंचा था। इस पे क्या कहोगे? कांग्रेस के लोग शुरू से ही समरावता में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी आलोचना निंदा कर रहे हैं। मैं जाके आया हूं समरावता, प्रताप सिंह खाचरियावास जाके आए, अशोक चांदना जाके आए, रामनारायण मीणा जाके आए। आप ये क्यों कह रहे हो? किरोड़ी लाल जी की बात पर तो मुझे इतना कहना है कि अगर उनके मन में दर्द था और अन्याय हुआ और वो गए तो
आप रहिए ना उस बात पर। लोगों ने आपसे कहा था न्यायिक जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सरकार का सारा काला चेहरा और चिट्ठा सामने आ जाएगा, किस तरीके से सरकारी हमला लोगों पर हुआ है, किस तरीके का जुल्म हुआ है। और किरोड़ी लाल जी का बयान सारी सरकार का बयान है। मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति कहता है तो संयुक्त उत्तरदायित्व की बात समझी जाती है, सारी सरकार का बयान समझा जाता है। बोला हम पुनर्भरण करेंगे और जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निर्दोषों को न्याय दिलाएंगे। तो भैया सरकार के दो चेहरे हो गए क्या, कि वो जनता के बीच में कोई अलग बात करेंगे और अंदर सरकार में बैठने के बाद फिर अलग बात करेंगे। किरोड़ी लाल जी के तो दो चेहरे नहीं है, सरकार के हो सकते हैं। इसलिए मैं एक जननेता से अपील करूंगा कि सरकार का चेहरा ठीक करे, नहीं तो आए जनता के लिए। प्रहलाद जी, आप तो कांग्रेस नेता है और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कि ये थप्पड़ मारना तो सही नहीं है, मतलब संवैधानिक रूप से भी नहीं है, और एक इतने बड़े आप नेता हैं और सरकारी जो सर्वेंट है उनके आप थप्पड़ मार रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा था ये। अब किसने क्या कहा था ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। और थप्पड़ को कोई भी उचित चलाकर कोई मारेगा तो, लेकिन परिस्थिति क्या हुई है अच्छा, उस पर जाना चाहिए। एसडीएम को क्यों नहीं लोग अपराधी कह रहे हैं कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया क्या? हाथ पकड़कर महिला को घसीटकर नौकरी से सस्पेंड करने की धमकी देकर, वो क्या नाम है उस महिला का, चित्रा मीणा, चलिए नहीं तो सस्पेंड कर देंगे नौकरी से। क्या उस अपराध की भी कोई चर्चा कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन और सारी संस्थाएं पंगु हो गई है क्या? आपने कुछ सोचा है एसडीएम अमित चौधरी जो है, क्या उनको, नरेश मीणा को न्याय के लिए आप घेरने वाले हैं सरकार को? प्रीवियस बैकग्राउंड की भी तो चर्चा देखो, कहाँ कहाँ उनने क्या क्या किए, उनके खिलाफ तो मुकदमे तक दर्ज हैं। और इसलिए केवल एक पक्षीय बात करना ये उचित नहीं है। मैं इस बात पर दृढ़ हूं कि सुबह की घटना के बाद जो रात को हुआ है वो दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता है, उन पर अत्याचार की पराकाष्ठा है। ये सरकारी हमले का सरकारी हमला है। उस हमले में लोगों ने मुश्किल भाग भाग कर, तालाबों में कूदकर, छतों से कूद कूद कर जान बचाई है। यह व्यवस्था लोकतंत्र के लिए चुनौती है। लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा, अराजकता के अलावा कोई चीज बचेगी नहीं। इसलिए भगवान के लिए मुख्यमंत्री जी थोड़ी चिंता करिए। सर एक आखिरी सवाल, और जो नेता है, जैसे बीजेपी के नेता है, प्रभारी है राधा मोहनदास अग्रवाल, उन्होंने कहा वहां पे प्रशासन ने बहुत सही किया। अगर प्रशासन जो है सही टाइम पे उनको जमानत में ले लेते, जेल भेज देते, तो वो जो वोट है वो नरेश मीणा को मिल जाते। ऐसी बात उन्होंने कही है। तो ये क्या कोई पॉलिटिकल स्टंट है जो उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा तो वोट वहां आ जाएगा? राधा मोहन जी को राजस्थान के बारे में मैं समझता हूँ कोई ज्यादा जानकारियां है नहीं। और वो उनकी, सर वो राजस्थान उनके प्रभारी किसी को भी लगा देते हैं, पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो प्रभारी किसी को लगाने में क्या है। और इसलिए वो उत्साह में बयान देते हैं। उनके बयान कितने कंट्रोवर्शियल हैं ये तो आप देख रहे होंगे। और इस घटनाक्रम को अगर बीजेपी उचित बता रही है तो मैं तो चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं ना, मुख्यमंत्री जी आप कह दीजिए कि हमारे राज्य में सरकारी हमला करे, लोगों की जान माल के लिए भाग भाग कर जान बचानी पड़े, और ये सब उचित है, ये गैर कानूनन नहीं है। आप कह दीजिए ना, राधा मोहन जी की तरह मुख्यमंत्री कहें। शासन के मुखिया के नाते हम कह देंगे हमने आंदोलन वापस ले लिया। इस संवेदना शून्य, मृत संवेदनाओं वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। फिर हम न्यायपालिका में आंदोलन में कोई नारा भी आप देंगे? अब देखेंगे वो 24 तारीख को।